तो मथुरा वृंदावन की होली में मुसलमानों की एंट्री पर पाबंदी रहे, ये मांग साधु संतों की तरफ से हो रही है। लेकिन हिंदू धर्मगुरु अब इस पूरे मामले को लेकर क्या कह रहे हैं, पहले वो आपको सुनवाएं। ये जो मुसलमान लोग होते हैं, मुस्लिम, ये हमारे हिंदू धर्म को मानते नहीं, विरोध करते हैं। इसलिए मेरा सरकार और पुलिस वालों से विशेषकर आग्रह है, निवेदन है कि इनका प्रवेश जो हमारे गांवों में भी वृंदावन है, मथुरा है, रमणवेदी आदि में है, सामूहिक होली होती है, पूरे भारत के लोग आते हैं, तो यहाँ विशेष निगरानी रखी जाए। इस मिलन के त्यौहार में लब जिहादियों को, मुस्लिमों को बरसाने में, वृंदावन में हमारा प्रेम का प्रतीक है, मिलन का प्रतीक है ये होली का महोत्सव। इसमें इनका बैन होना चाहिए, मुस्लिमों को नो एंट्री होनी चाहिए। ये कोई दुकान भी ना लगा सकें, क्योंकि रंग गुलाल में केमिकल मिलाएंगे, ये ज़रूर कुछ ना कुछ उपद्रव करेंगे। इसलिए जैसे कुंभ में इनका बैन हुआ, इसी तरह यहाँ पर इनका बैन होना चाहिए। उत्तर प्रदेश सरकार से, योगी जी से हमारा निवेदन है कि इन पर बैन लगना चाहिए। कमिश्नर साहब से भी निवेदन है कि बैन लगना चाहिए। तो गैर सनातनियों को होली में एंट्री ना मिले, ये सीधे तौर पर देखिए एक आवाज में मांग उठने लगी है। लेकिन अब आपको मुस्लिम पक्ष के बयान भी सुनवाते हैं, उनका क्या कहना है वो जरा सुनिए। कुछ लोगों की ज़हनियत फिरका परस्ताना हो चुकी है और वो हर जगह में फिरका परस्तियत को, सांप्रदायिकता को निकाल लेते हैं। और इसकी शुरुआत कुंभ के मेले से अखाड़ा परिषद ने की और उसके बाद में अब आकर के मथुरा के वृंदावन में इसकी दूसरी कैटेगरी देखने में आ रही है। हिंदुस्तान का रहने वाला हर शख्स यहाँ का नागरिक है, यहाँ का शहरी है, कहीं भी दुकान लगा सकता है, कहीं भी मकान खरीद सकता है। मगर ये चंद फिरका परस्त ताकतें नहीं चाहती हैं कि मुसलमान और हिंदू मिलकर के यहाँ पे रहें। इंशाअल्लाह इनकी साजिशों को हिंदू और मुसलमान मिलकर के नाकाम करेंगे। जिस तरीके से ये मांग करी गई है, इससे पहले महाकुंभ में भी मुसलमानों को बैन करने की मांग की गई थी, हद तक के मुसलमानों को जाने से रोका गया था और तमाम लोगों ने ये मांग उठाई थी, साधु संतों ने भी मांग उठाई थी। और इस बात का हम लोग भी समर्थन करते हैं कि हमें बिल्कुल, चाहे होली हो या दीगर जो और त्यौहार हैं, उसमें बिल्कुल ना जाना चाहिए। जब इंसानियत का पैगाम देने का नाम आता है, काम आता है, उस वक्त मुसलमान हमेशा आगे रहा है और आगे रहता है। होली दिवाली के त्यौहार में बाकायदा शरीक होना ये इस्लामिक रूप से जायज़ नहीं है। कुछ मांगे उठी हैं मथुरा वृंदावन की होली में मुसलमानों के बैन पर, ये बहुत अच्छी बात है। क्यों जाए मुसलमान, उनके त्यौहार में क्यों शरीक हो मुसलमान? जब इस्लामिक रूप से भी जायज़ नहीं है तो बिल्कुल बैन होना चाहिए। कि हम उनके त्यौहार में घुसकर क्यों उनको परेशान करें, क्यों उनके रंग में भंग डालें? मुबारकबाद देना या किसी के घर पे जाके गले मिलना, उसको मिठाई देना लेना, वो अलग बात है। और अब बात करते हैं महाकुंभ के बाद दंगे वाली साजिश की, क्योंकि जहां गायों की हिंदू जिन्हें माता की तरह पूजा जाता है, तो वहीं कुछ लोग इसे लेकर आखिर कैसे दंगा फैलाने की साजिश में जुटे। तो प्रयागराज में महाकुंभ तो संपन्न हो गया, लेकिन उसके बाद आखिर कैसे एक बड़ी साजिश को यहां पर रचा जा रहा था, गाय पर हमला कर, आखिर इसके पीछे क्या कुछ मंशा थी, ये सवाल खड़े हो रहे हैं। क्योंकि गाय एक शांत जानवर है और इसलिए क्या इस पर लगातार हमले किए जा रहे हैं या फिर इसके पीछे एक बड़ी साजिश हो रही है? सनातनियों की आस्था है, क्या इसलिए गाय पर हमला कर किए जा रहे हैं? सनातनी जो है वो शांत हैं, उनकी आस्था को ठेस पहुंचाने की कोशिश हो रही है। बार बार गाय नफरत का आखिर शिकार क्यों होती है, क्यों उसे निशाना बनाया जाता है, कौन है जो उसे अपनी नफरत का शिकार यहां पर बनाते हैं? ये वो सवाल हैं जो अब खड़े हो रहे हैं। और इसके बाद सवाल हो रहा है कि महाकुंभ प्रयागराज में होता है, लेकिन उसके बाद कौन जो इस बड़ी साजिश को रचता है? जरा देखिए।
जिस संगम नगरी प्रयागराज में 3 दिन पहले तक सनातनियों का मेला लगा था, उसी तीर्थराज प्रयागराज को महाकुंभ खत्म होते ही कुछ लोग सांप्रदायिक दंगों की आग में झोंकने की कोशिश में जुट गए। प्रयागराज के दरियाबाग में कुछ असामाजिक तत्वों ने हिंदुओं के घरों के बाहर गौवंश के कुछ टुकड़े फेंक दिए। सुबह जब दरियाबाद के अतरसोया थाना इलाके में रहने वाले हिंदू अपने घरों के बाहर निकले तो किसी के घर के बाहर गौवंश का कटा हुआ सिर पड़ा था, तो किसी के घर के बाहर गाय के बछड़े का पैर, तो किसी के घर के बाहर मांस के टुकड़े पड़े थे। सब ये सो के उठा जो है, और मैं मॉर्निंग वॉक में रोज की भांति कल भी निकला तो देखा कि गाय के धड़ जो है और उसका पैर मेरी गली के दूसरी तरफ और कुछ मांस के लोथड़े जो है डॉक्टर साहब वाली गली में पड़ा हुआ था। इसके बाद हमने मोहल्ले वालों को बताया, मोहल्ले वाले इकट्ठे हुए, हम लोग सब लोग जाके थाने में सूचना दिया। लेकिन हम लोग ये चाहते हैं मोहल्ले वाले कि इस योगी सरकार में भी अगर इस बार भी ये जांच बनकर रह जाए। हम लोग का निवेदन है प्रशासन से, शासन से कि इसमें सख्त कार्रवाई, जो भी अवांछनीय तत्व इसमें शामिल है उसको पकड़ के गिरफ्तार किया जाए और उसका भी मकान गिराया जाए। इस कट्टरपंथी साजिश का सूत्रधार कौन है, इसका तो खुलासा नहीं हो पाया, लेकिन एक बात तो तय है कि महाकुंभ के बाद प्रयागराज को हिंसा की आग में झोंकने की साजिश रची गई थी। प्रयागराज में हिंदू और मुसलमानों के बीच लड़ाई झगड़ा कराने का प्लान था और महाकुंभ के बाद प्रयागराज में कहीं न कहीं दंगा कराने की साजिश रखी होगी। गौवंश का सर यहाँ पर अग्रवाल साहब के सामने सड़क पर रखा था और बीच डॉक्टर साहब के बगल गली में पैर का हिस्सा था और आगे पैर का हिस्सा था। 3 माह पहले कुछ नाले पे अराजक तत्वों ने जानवर का हिस्सा काफी हद तक फेंका था, जिसपे सरकार से बोला गया था, कोई कार्रवाई नहीं की गई। अब पुनः हम आशा रखते हैं अपनी सरकार से यहाँ पर कार्रवाई हो। दरियाबाद के लोगों का आरोप है कि ये पहली बार नहीं हुआ, इससे पहले भी 2 बार ऐसी साजिश रची जा चुकी है। इलाके के हिंदू आशंका जता रखे हैं कि पास में मुस्लिम मोहल्ला है और वहीं के कुछ असामाजिक तत्वों ने यह साजिश रची होगी ताकि महाकुंभ के बाद प्रयागराज का माहौल बिगाड़ा जा सके। हालांकि पुलिस अब सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाल रखी है और अगर कोई सबूत मिलता है तो उसी आधार पर पुलिस आगे की कार्रवाई करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो गौ मांस के टुकड़े आखिर किसने फेंके, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि जिन लोगों द्वारा माहौल खराब करने की कोशिश की गई है उन अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कर ली गई है। तो एफआईआर की कॉपी में क्या लिखा है वो भी जानना जरूरी है, तो आइए आपको बताते हैं। देखिए, एफआईआर की कॉपी में लिखा है कि अराजक तत्वों द्वारा गौवंश काटकर फेंका गया है। 6 महीने के अंदर ये तीसरी घटना है। ये तमाम बातें एफआईआर की कॉपी में लिखी है। इसके अलावा ये कहा गया है कि आरोपियों पर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। एफआईआर दर्ज होने के बाद पुलिस ये जांच कर रही है कि क्या जानबूझकर ये साजिश रची गई थी ताकि दोनों समुदायों के बीच में तनाव पैदा हो, क्योंकि कई सवाल इस घटना के बाद सामने आ रहे हैं। क्योंकि जिस तरीके से देखिए प्रयागराज में महाकुंभ हुआ जिसकी चर्चा विश्व पटल पर हो रही है, ऐसे में सवाल क्या इससे कट्टरपंथियों को मिर्ची लग रही है। बहरहाल खबरों में आगे बढ़ते हुए अब बात करेंगे आगरा की, क्योंकि आगरा में अब जिस तरीके से होली का समय नजदीक आ रहा है, ऐसे में सवाल ये कि क्या आवाज नीचे करने की तैयारी हो रही है। ऐसा क्यों कह रहे हैं